वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है फ्रेंड्स। आज आपका जो 5 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो प्रथम शिफ्ट में जो जीके जीएस से प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमें प्रोवाइड कराए हैं, तो मैं वही सब प्रश्न को आप लोग को बीच प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या ऐसा नहीं फ्रेंड्स कोई पार्टिकुलर बोर्ड का है, इसमें मतलब कि 2-3 बोर्ड से क्वेश्चन ये मिक्स हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट का कौन सा बोर्ड में था ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने भेजा है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए जो एक कल कमेंट करके एक स्टूडेंट बोल रहे थे बोल सर कि इसमें से 5-6 प्रश्न आया हुआ था, बाकी सब फेक था। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स कि आपका देखिए कौन सा बोर्ड में था ये डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें जो मिक्स रहता है सभी बोर्ड का प्रश्न, तो देखिए लेकिन ये सब प्रश्न जरूर पूछा गया है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक दिन मैं फ्रेंड्स आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, जो प्रश्न मेरे पास आता है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है पहले बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिया ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए ये सब प्रश्न बार बार रिपीट भी हो रहा है, इसमें से बहुत सारा प्रश्न फ्रेंड्स जिनका आगामी आगे आपको जो देना है सेकेंड फेज में आरआरबी एनटीपीसी का, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, प्रत्येक दिन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में 5 जनवरी को पूछा गया था कि भारत में नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी नृत्य दिवस से संबंधित। तो देखिए 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने मारा हुआ राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए पूछा गया गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, ये तो पहले भी पूछा गया, रिपीट हो रहा है बार बार फ्रेंड्स, तो प्रमोद सावंत याद रखिएगा। गोवा का जो अभी सीएम है वर्तमान में कौन है, प्रमोद सावंत है, ये पूछा गया था। अच्छा, फुल फॉर्म से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। जैसे एचटीटीपी हो गया, तो पूछा गया था सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, सीएसएस का फुल फॉर्म होता है। C4 हो गया कैस्केडिंग, उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स आपका एस स्टाइल और ऐसे सीट होता है। तो देखिए इसका CSS का फुल फॉर्म पूछा गया था। फिर आज अब पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, शायद इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो कहाँ, ये तमिलनाडु में पड़ता है बृहदेश्वर मंदिर। आपको सवाल आज पूछा गया था कि सैड ऑफ सैफरन, ठीक है, सैड ऑफ सैफरन किताब किसकी लिखी है, ये बुक का नाम है सैड ऑफ सैफरन, इसको किसने लिखा था, तो सब्बा नाकी ने लिखा था। ये सवाल देखिए आज पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। अब कौन सा बोर्ड में पूछा गया नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए फुल फॉर्म से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो सब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। जैसे LIFO का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो क्या होता है, L फॉर लास्ट, उसके बाद में इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका हो गया LIFO को फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए आपका LIFO का फुल फॉर्म पूछा गया था। फिर सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आज आपको एग्जाम में कि तमिल न्यू ईयर कब मनाया जाता है। ठीक है, तमिल न्यू ईयर कब मनाया जाता है, तो आपका 14 अप्रैल को तमिल न्यू ईयर मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया था। फिर सवाल पूछा गया था आपको फ्रेंड्स कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे पुराना बंदरगाह आपका कोलकाता का में है जो बंदरगाह, वही है फ्रेंड्स सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह ऑप्शन में क्या था नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन कोलकाता होगा, तो इसका जो कोलकाता बारे में उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में जो बंदरगाह है। चलिए अगला है आपका पूछा गया था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ये बहुत बार तो बता चुका हूँ फ्रेंड्स, 3 गोलमेज सम्मेलन टोटल हुए थे, ये भी याद रखिए, पूछा जा सकता है 1930 में, 1931 में और 1932 में। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे। कहाँ हुए थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मात्र महात्मा गांधी भाग लिया था। उलट करके पूछा जाता है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। तीनों में कौन लिए थे फ्रेंड्स, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। पूछा गया था कौन सा अम्ल हमारे अमाशय की सुरक्षा करता है, इस टाइप से कुछ प्रश्न था फ्रेंड्स, तो क्या HCl हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपका हमारे अमाशय को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सवाल पूछा गया था कौन सा अम्ल हमारे अमाशय की सुरक्षा करता है। सवाल आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बहुत बार बढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है डॉक्टर विवेकानंद के जन्म दिवस पर अवसर पर, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए दिवस से भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, तो दिवस का भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। 12 जनवरी को देखिए पूछ दिया गया था, हो सकता है खेल दिवस पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और किनके जयंती पर, तो आपका डॉक्टर विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सवाल आज पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि भारत का सबसे पुराना डैम कौन है, देखिए सवाल पूछा गया था 100% कि भारत का जो सबसे पुराना डैम है जो कौन सा है फ्रेंड्स, तो कल्याणी बांध है। ठीक है, कल्याणी बांध है जो सबसे पुराना, किस नदी पे है, तो आपको कावेरी नदी पर ही स्थित है, तो ये पूछा गया था, याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो आगे।
तो भारत का सबसे पुराना डैम कौन है? कल्याणी बांध है और कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज फ्रेंड्स आपका कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। देखिए बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। गोवा का भी यही है, ठीक है, 2 जगह के कार्यभार संभाल रहे हैं, तो ये भी आज रखें। अब देखिए गोवा का भी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आपको पूछा गया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन शायद था, ये था आपका क्वेश्चन ना, आपका इधर क्वेश्चन था, जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था, प्रमोद सावंत है फ्रेंड्स। फिर देखिए आपका महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है वही है जो अभी गोवा का भी राज्यपाल है, ठीक है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। और वहाँ का गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो याद रखिएगा, हो सकता है फिर रिपीट कर दे। अब देखिए पूछा गया था 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन इससे संबंधित था, यानी कि भारत में सबसे पहले 1913 में किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की दिया गया था। किस पे दिया गया था? तो गीतांजलि पर दिया गया था, सब जानते होंगे। गीतांजलि इनके द्वारा लिखा हुआ फेमस बुक है फ्रेंड्स, इसी के ऊपर उनको शांति आपका साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार दिया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार से 1 या 2 प्रश्न आपको आ ही रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, किसको दिया गया था? WFP को दिया गया था, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी प्रश्न बार तो आप लोग नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि कब से दिया जा रहा है? तो 1901 ईस्वी से दिया रहा है, स्वीडन से दिया जा रहा है। किसके याददाश्त में दिया जा रहा है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याददाश्त में दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसका पूरा जीवनी पढ़ के जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाए। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में किसको 6 क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा तो आपको 1 से 2 प्रश्न आपको 100% सही करके आइएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अभी क्लियर रखें फ्रेंड, सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। चलिए देखिए पूछा गया था फिर ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं फ्रेंड्स। टाइपिंग में एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। ला लीगा का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ला लीगा, ठीक है, ला लीगा का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन? रोहित शर्मा। ये सवाल आपको आज पूछा गया था। फिर सवाल आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि बल का SI मात्रक क्या होता है। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, आपको न्यूटन होता है। इसमें हम लोग टोटल 35 प्रश्न को देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, पूछा गया था। फिर पूछा हुआ था बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी CaOH होता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक क्षेत्र आपको पूछा गया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया फ्रेंड्स आपका। फिर पूछा गया था आपको कि ओलंपिक गेम्स में हॉकी में भारत ने अंतिम बार मेडल कब जीता था? तो 1980 में। उसके बाद से अभी तक ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाया। तो ओलंपिक गेम्स में हॉकी में भारत ने अंतिम बार मेडल कब जीता था? तो 1980 ईस्वी में जीता था, उसके बाद से अभी तक नहीं जीता। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं कहाँ पर संग्रहित होती है। इस तरह का कुछ प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है। या तो फिर पूछा गया होगा फ्रेंड्स कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। तो दो में से किसी तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई अगर जो पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। याद रखिएगा, नहीं पूछा है तो आगे पूछा जा सकता है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है न्यूरॉन होती है फ्रेंड्स। और तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं कहाँ पर संग्रहित होती है? तो डेंड्राइट में संग्रहित होती है, ठीक है। जैसे किडनी की इकाई क्या होता है? दोनों में याद रखिएगा। इसे आपका तंत्रिका तंत्र का तो न्यूरॉन हो गया, और किडनी का इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है, याद रखिएगा, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। यहीं पे आपका ब्लड और पानी का अंतर होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो नेफ्रॉन किडनी का इकाई ही हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई हो जाएगा न्यूरॉन। अब पूछा जाएगा था तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में सूचनाएं कहाँ पर संग्रहित होती है? डेंड्राइट इसका राइट आंसर होगा। सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स की भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो सब माने होंगे सही फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश है जो भाषा के लैंग्वेज के आधार पर सबसे प्रथम गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन। सवाल पूछा गया था आपका आज कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वां महासचिव कौन है। देखिए इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही हर एक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया था। 1945 में हुआ था, तो ये भी याद रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वां महासचिव कौन था? बान की मून थे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अभी वर्तमान में कौन है? तो पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वां महासचिव आपका बान की मून था, और वर्तमान में क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? महासचिव है। चलिए सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका पेप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है फ्रेंड्स कहाँ होता है? अमाशय में होता है, ठीक है। पेप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। अब प्रश्न देखिए भी पूछा जा रहा है बार बार फ्रेंड्स कि पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग को बता चुका है, बहुत बार बताए हैं। पीत का निर्माण कहाँ होता है आपका?
लीवर में होता है, ठीक है। कहाँ? लीवर। लीवर यानी कि क्या? यकृत में इसका निर्माण होता है। लेकिन ये संग्रहित कहाँ होता है? तो इसके लिए एक पित्ताशय थैली होता है फ्रेंड्स, उसी में संग्रहित होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पेप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? तो आमाशय में होता है फ्रेंड्स। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। संगरता कहाँ है वो? तो पित्ताशय में होता है। तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखे फ्रेंड्स। पूछा गया था CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है। आपका CAA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। CAA, C4 क्या हो गया? सिटीजनशिप, A4 हो गया अमेंडमेंट, A4 एक्ट। तो देखिए CAA का फुल फॉर्म पूछा गया था आज। और देखिए फुल फॉर्म से बहुत पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा, सबको देख लिएगा कि देखिए TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछा गया था। TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका आज पूछा गया था। TRAI का फुल फॉर्म। सवाल पूछा गया था अपने से आपका कि फोर्ट विलियम कहाँ बनवाया गया था? फोर्ट विलियम कहाँ बनवाया गया था? तो कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहले फोर्ट विलियम का नाम कहाँ हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था। फोर्ट विलियम कहाँ बनवाया गया था? कोलकाता में। इस तरह से कुछ प्रश्न था। हो सकता है प्रश्न कुछ प्रश्न में है जो हो बहु ना रहे फ्रेंड्स, लेकिन जो एग्जाम देखे उनको पता चल जाएगा, आपको भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए। आए फ्रेंड्स, आपका ढोला सदिया सेतु का नया नाम क्या है? ढोला सदिया सेतु, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए भेजें इसी तरह से। तो ढोला सदिया सेतु का नाम है आपका भूपेन हजारिका सेतु हो गया है, ठीक है। नया नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। इसका ढोला सदिया सेतु का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। तो इस टाइप का देखिए प्रश्न पूछा गया था। और देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के जो प्रथम गति नियम उसको क्या जाता है? सभी जानते हैं, जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम को। पूछा गया था फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में वर्तमान में कितने सदस्य? वर्तमान में कितने सदस्य फ्रेंड्स? तो देखिए वर्तमान में देखिएगा तो अभी टोटल करंट देखिएगा तो 190 हो गया। तो जिन्होंने 190 मारा होगा उनका करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हुआ होगा। और देखिए ये भी पूछा जा सकता है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स। और हाल में इसमें जो देश जुड़ा है वो इंडेरा हाल ही में IMF का सदस्य बना है। तो लास्ट में जुड़ने वाला कौन? हाल ही में बना है कौन? इंडेरा हॉल। और टोटल भी कितना हो गया फ्रेंड्स? IMF में टोटल सदस्य देशों की संख्या 190 हो गया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के लिए सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोहम्मद अली और शौकत अली की अध्यक्षता में हुआ था। ये महत्वपूर्ण सवाल देखिए पूछा गया था। ऐसे फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन जो हुआ था आपका, तो वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोहम्मद अली और शौकत अली की अध्यक्षता में हुआ था। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स कि देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 29 जून को है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दिवस से तो 2-3 प्रश्न पूछा ही जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा दिवस का। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। देखिए इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सा क्वेश्चन 2-4 प्रश्न हो सकता है रिपीट भी हो सकता है। रिपीट हो रहा है तो इससे आपको फायदा हो जाएगा, प्लस आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको जिनका सेकेंड फेज में RRB NTPC का एग्जाम है तो इससे आइडिया लेकर के अच्छी तरह से तैयारी करें। चलिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि पोचमापाद परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, पोचमापाद परियोजना आपका किस नदी पे है? तो तेलंगाना में गोदावरी नदी पर है फ्रेंड्स। ठीक है, पोचमापाद परियोजना पूछा गया था तो गोदावरी नदी पे परियोजना भी आप लोग क्लियर करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होता था फ्रेंड्स उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, अभी नहीं किया जाता है। तो देखिए 35 सवाल है फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट द्वारा भेजा गया था। तो अलग अलग बोर्ड के भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये सब प्रश्न जो सही है कहीं ना कहीं है आज के दिन में फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स प्रत्येक दिन मैं आपको RRB NTPC का जो भी प्रश्न मेरे पास आता है आप लोग को भी शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये सब जो जीके जीएस जो इंपॉर्टेंट नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और हमारे चैनल पर फ्रेंड्स अभी आपका होमगार्ड, बिहार होमगार्ड और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया फ्रेंड्स। पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।